मामा जी का जूता छोटा हो गया था, जी। तो मैंने उसमें रुई डाल के अपने पैर में सेट किया, तो लगा कि हो जाएगा। वो जूता पहन करके घर चला आया। उस दिन मेरे पिताजी मतलब उन्होंने देखा ये क्या है, और मेरा जुगाड़ देखा तो उनकी आंखों में आंसू आने आ गए और लिटरली रोने लगे वो। फिर मैं जब जाने लगा बस्ती तो उन्होंने किसी सेठ साहूकार से उधार ला करके पैसा दिया और उन्होंने कहा जूता खरीद लेना इस बार। जिस बात से मैं सहमत नहीं होता हूँ, जो मेरे सिद्धांत, मेरे विचार, मेरा व्यक्तित्व जिस बात की परमिशन नहीं देता, वो मैं किसी को खुश करने के लिए हाँ नहीं करता। मुझे नहीं पसंद है तो मैं कह देता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार ये सवाल खड़ा होता था कि कैसे चुनाव लड़ेंगे, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो जब मुझे पार्टी ने अवसर दिया तो हम दोनों की जो जमा पूंजी थी, हम दोनों ने अपनी नौकरी से जो कुछ गाड़ी कमाई से बचा कर रखा था वो सब खर्च कर दिया उस चुनाव में। और जब ये मैं कहता था कई बार कि अगर क्या होगा इसके बाद, तो कहती थी कि ठीक है, फिर हम लोग दोनों नौकरी करते ही हैं, वेतन तो मिलेगा ही, फिर जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, अब लड़ ही रहे हैं तो ठीक से लड़िए। क्या बात। तो सामने खड़े हुए लोग, कभी कभी लोगों की आंखों में आंसू होते थे जब मैंने बाहरी वाला मुद्दा उठाया कि जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है, सबका बेटा घर से बाहर है, तो अगर आपका बेटा बाहर ही है तो मैं भी हूँ। इस बात पर रो पड़े सामने खड़े हुए कई लोग। तो वो बड़ा भावनात्मक भाषण था और वहीं से चुनाव की पूरी दिशा बदल गई और पूरे क्षेत्र में लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। उस भाषण ने मेरी राजनीतिक दिशा तय कर दी। लेकिन नई साइकिल से स्वयं चलने का, बेटे के लिए बेटी के लिए खरीदा, स्वयं किसी नई साइकिल की सवारी करने का सौभाग्य नहीं मिला। 1 महीने की सैलरी जो 11,300 रुपये थी, उसको लिफाफे में बंद करके घर लेकर गया और आंगन था हमारे पुराने घर का, आंगन में बैठे थे, शाम को पिताजी माताजी सब लोग थे, पिताजी के हाथ पर वो पैसा रखा, उनकी आंखों में आंसू थे। और तब उन्होंने एक रहस्य उद्घाटन किया कि जब तुम पैदा हुए थे तो एक पंडित जी जिन्होंने तुम्हारी जन्मपत्री बनाई थी, उन्होंने कहा था कि जीवन का 24वां बसंत देखने से पहले आत्मनिर्भर हो जाएगा। कई बार बहुत प्लान नहीं कर पाता, गया उस चौराहे पर खड़ा हुआ और इटवा चौराहे का जो दृश्य था उस समय, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता जो उमड़ पड़ी थी, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, तो मैं बड़ा भावुक था और बहुत उत्साहित था अंदर से, क्योंकि लग रहा था कि जो मैंने सोचा है उससे कुछ अधिक होने जा रहा है, ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। लगभग 1 घंटे से ऊपर का मेरा भाषण हुआ। छोटे मन से कोई खड़ा नहीं है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और मन की फकीरी के आगे कुबेर की संपदा भी होती है।